पाठ 5वां, गोवा। जैसा मैंने देखा। विनय शर्मा। विनय शर्मा का जन्म उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका अधिकांश लेखन इनके अनुभवों पर आधारित रहा है। इनकी रचनाएं पत्रिकाओं में छपती रही है। इन्होंने कई यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। व्यंग और ललित निबंध भी इनकी कृतियों का हिस्सा रहे हैं। प्रस्तुत रचना एक यात्रा निबंध है, जिनमें उन्होंने गोवा का मनोरम वृत्तांत दिया है। वहां के खूबसूरत समुद्री किनारे, लोगों की जीवन शैली और उनके त्योहारों का सुंदर वर्णन किया है। गोवा का नाम सुनते ही मन उमंग से भर उठता है। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, जलवायु और लोगों की जीवन शैली पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। देश के एक कोने में बसा छोटा सा यह राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। इन्हीं कारणों से लेखक ने अपने परिवार के साथ गोवा पर्यटन का कार्यक्रम बनाया और इंदौर से गोवा जा पहुंचे, जहां उनके साधु साहब भी परिवार सहित खंडवा से शामिल हुए। 23 नवंबर की सुबह लेखक सपरिवार गोवा एक्सप्रेस मडगांव स्टेशन पहुंचे। स्टेशन से टैक्सी लेकर वे अपने बुक किए हुए रिसोर्ट की ओर चल पड़े। उनका रिसोर्ट मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित बेनालियम नामक कस्बे में था। पतली सड़कों पर चलती हुई टैक्सी में हवा के झोंकों का आनंद लेते हुए लेखक को लगा रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से निजात पाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका पर्यटन है। इससे विश्राम मिलता है और मन तरोताजा हो जाता है। किसी नई जगह के बारे में जानने का मौका भी मिल जाता है। रिसोर्ट पहुंचकर उन्होंने बुनियादी औपचारिकताएं पूरी की और अपने कमरे में आराम करने चले गए। गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण जिला एवं उत्तर जिला। इसकी राजधानी पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है और पूरे साल पानी से भरी रहती है। समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ का मौसम उमस भरा होता है और हवा में नमी रहती है। यहाँ भी धूप तेज होती है, परंतु चारों ओर हरियाली होने की वजह से शरीर मुंबई जितना नहीं चिपचिपाता है। गोवा अपने खूबसूरत रेतीले तटों, महंगे होटलों और खास जीवन शैली के लिए तो प्रसिद्ध है ही। इसी के साथ यह खुद में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी ही खूबसूरत होती है। दिन भर की थकान मिटाने के बाद लेखक बेनालियम की शांत बीच का आनंद लेने निकले। लहरों की आवाज काफी सुहानी लग रही थी और रेत में धंसे हुए पैरों से दौड़ने की कोशिश करना काफी अनोखा अनुभव था। बच्चे रेत के टीले बना रहे थे, जिन्हें समुद्र की लहरें बार बार आकर गिरा देती थी। बच्चे दुगने उत्साह से घर बनाने में जुट जाते और यह सिलसिला काफी मनोरम और प्रेरणादायी लग रहा था। लेखक को लगा कि आशावाद किसी भी कार्य को संभव कर देता है। शाम ढलने पर वे लोग समुद्र के किनारे बैठ गए। लेखक अपनी दार्शनिक दृष्टिकोण डालते हुए उन शांत लहरों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि बनने के बाद मिट जाना ही नियति है और जीवन का सत्य। उन्हीं लहरों पर एक मनोरंजक खेल भी देखने को मिला, जो कि समुद्र की लहरों, उन पर उड़ते पक्षियों, लहरों में बह रही मछलियों का शिकार करने के लिए कुछ पक्षी मंडरा रहे थे और सुस्ताने के लिए जब वे किनारे पर बैठते तो कुत्ते उन पर झपटने का प्रयास करते। विधान ऐसा था कि लहरें मछलियों को बहा ले जाती और जब कुत्ते पक्षियों पर झपटते तो वे पक्षी फौरन उड़ जाते। यह सिलसिला काफी रोचक था। जहां सूर्य की किरणों में समुद्र की लहरें खूबसूरती बिखेर रही थी, वहीं चांद की मध्यम रोशनी में अब वे स्याह और भयावह प्रतीत हो रही थी। दूसरे दिन लेखक ने परिवार के साथ बस द्वारा गोवा भ्रमण की योजना बनाई। घूमने के लिए वहां बाइक भी किराए पर मिलती है, परंतु
बच्चों के साथ बस ही सुरक्षित है। समुद्री स्थान होने के कारण गोवा में ज्यादातर सी फूड ही आसानी से उपलब्ध होता है। शाकाहारी पर्यटकों को भोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। शाकाहारी भोजन आसानी से नहीं मिलता और मिल भी जाए तो काफी महंगा होता है। लेखक को यह बात पहले से ही पता थी, इसलिए वे लोग रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन कर लेते थे। बस ने उन्हें सबसे पहले अंजुना बीच पहुंचाया, जो कि नीले पानी वाला, पथरीला और बेहद खूबसूरत बीच है। गोवा में लगभग 40 बीच हैं, पर उनमें से 7 या 8 ही प्रमुख हैं। अंजुना बीच के एक और लंबी पहाड़ी है, जहां से बीच का मनोरम दृश्य दिखा जा सकता है। समुद्र तट पहुंचने के लिए पहाड़ों से थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। पत्थरों पर लगातार पानी बहने से कई पत्थरों में छेद हो गया है और वो कमजोर हो गए। काई जम जाने से वहां फिसलन भी हो गई है और इसलिए वहां जाने में थोड़ा संघर्ष है। खतरे की वजह से परिवार वालों का ध्यान लगातार अपने बच्चों की ओर लगा रहता है। यहाँ का पानी भी काफी गहरा और नीला है। यहाँ पर कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। यह एक तरह सयाह का व्यवसाय भी है। वहीं दूसरी ओर बेनालियम का बीच रेतीला है और वहाँ मछुआरों का समूह अपने व्यवसाय के लिए एकत्रित रहता है। वे मछलियां पकड़कर स्थानीय बाजारों में ही बेचते हैं, उनका निर्यात नहीं करते। दिन भर पणजी शहर घूमने के बाद लेखक शाम में कलिंगुड बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला बीच है, जिसका क्षेत्रफल 3 से 4 किलोमीटर तक है। यहाँ काफी तादाद में पर्यटक आते हैं और यह स्थानीय लोगों के लिए व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई रोमांचक और हैरतअंगेज वाटर स्पोर्ट्स और अन्य खेल गतिविधियां होती हैं। लेखक को सबसे ज्यादा रोमांचकारी पैराग्लाइडिंग लगा। इतनी ऊंचाई से अथांग सागर की गहराई को देखना विस्मित करता है और साथ ही भयावह भी होता है। लेखक ने अपनी पत्नी के साथ पैराग्लाइडिंग का अद्भुत आनंद लिया। लेखक अपने परिवार के साथ 6 दिनों तक रिसोर्ट में रहे और हर दिन लगभग एक ही दिनचर्या का पालन किया। दिन में घूमना और शाम को रिसोर्ट के पूल में तैरकर थकान मिटाना। एक दिन उन लोगों ने कोलवा बीच में बोटिंग का आनंद भी लिया। वहां पर बच्चों ने डॉल्फिन मछलियों को देखा और खुश हो गए। उस दौरान लेखक को वहां दशहरा और नवरात्रि पर्व देखने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी माँ दुर्गा की घट स्थापना की जाती है और लोग गरबा करते हैं। यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद लोग एक विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे को बधाई देते हैं। इतने कम समय में किसी भी स्थान को पूरी तरह जान पाना संभव तो नहीं है, परंतु लेखक ने गोवा के बारे में इतना जरूर समझा कि यह राज्य भले ही पश्चिमी सभ्यता और फैशन में रचा बसा है, पर यह भारतीय संस्कृति को खुद में समाये हुए है।